चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। बैरिस्टर गौहर को संगजानी थाने में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गौहर को कुछ देर में रिहा कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियों का नोटिस, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। कहा कल रात जो हुआ उस पर इलेक्शन एक्शन लेना होगा, चुप नहीं रहना। कल के वाक़े की तमाम फुटेजेस तलब की हैं। कल के वाक़े को संजीदगी से देखा जाएगा। बदकिस्मती से जब पार्लियामेंट पर पहला हमला हुआ तो मैं ही स्पीकर था। इसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस पर भी अटैक हुआ। अगर कोई मुलव्वस हुआ तो उस पर FIR कटवाऊंगा। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में सियाबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। रहनुमा PTI मोहम्मद अली खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं 9 मई को जो हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। हम जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ पूरी कौम ने देखा है। मुझे 7 बार बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। सियासत में ऐसा होता है। आज मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन अनाह का मसला दूसरा है। 9 मई को कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़ा। 6 सितंबर को वहां जाकर दुआ की। ये क्या मुनाफिकत है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली मोहम्मद खान सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। जब कहें खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। उनका क़यारी एक्शन आएगा। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को रिहा कराने के लिए 15 दिन का कहा। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन बाकी हैं। आए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अटक पुल पर अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार हम करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मेरे वालिद का नाम लिया। उस वक्त अली मोहम्मद खान का ज़मीन नहीं जागा। अगर ये शख्स खुद को जमहूरी समझता है तो कैसे कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। बानी PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम पर अमन एहतजाज की तैयारी करे। कौम को कहता हूँ कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलें। 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे। 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती को बचाएं। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। एहतसाब का अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए। नैब तरमीम की मुखालफत करके भी बानी PTI ने फ़ायदा उठाया। फैसल बाउडर ने कहा कि आर्मी चीफ ने इंसाफ का माहौल बनाया, अपना और पराया नहीं देखा। आर्मी चीफ ने इदारे को जो माहौल दिया उससे एनर्जी आई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम जेल तोड़ेंगे। बानी PTI की जिंदगी की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर पर है। कल ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की अमाजगाह है। पार्लियामेंट का वक़ार कल बुरी तरह से मजरूह हुआ। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज बोले, पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आप माने या नहीं, हमने जमहूरी क़ुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। ख़वातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फरियाल तालपुर को चांद रात को अस्पताल से जेल भेजा गया। कहा गया, चाहता हूं कि भाई तक पैगाम जाए। उनकी बहन को रात गए जेल भेजा गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तार हुई। कहा गया, मैं चाहता हूं कि मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नाम निहाद वज़ीर आला ने जलसे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ धमाके और हमले हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बदअमनी की कोई फिक्र ही नहीं। PTI जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर का इजहार ख्याल
कहते हैं अली मोहम्मद खान जितना आज चीखे पानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आप इदारों की तस्दीक करें और फिर कोई कार्रवाई ना होने का मुतालबा भी करें। इदारों के खिलाफ पीटीआई ने इतनी साजिशें की। इंतजामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया और जलसा जारी रखा गया। यहाँ इख्तलाफ राय नहीं कुछ और ही चीज़ है। इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है कि हर कोई गालियाँ दे रहा होता है। यहाँ तो बांग्लादेश की बातें की जाती हैं, माहौल खराब किया जाता है। कल जो कुछ हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि यह ऐवान का मसला है, इस पर कोई पीछे नहीं होगा। इस तरह नजरियात और गुफ्तगू करने से रिएक्शन आएगा। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। जहां ज्यादती हुई गलती माने और दुरुस्त भी करें। कल के वाक़े की मजम्मत करता हूँ। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जलसे में अली अमीन गंजापुर ने जो तकरीर की क्या वो जमहूरी थी? आप लोग इदारों के सरबराह हों, खवातीन दूसरी जमातों के लिए क्या बातें कर रहे हैं? पीटीआई के पास पॉपुलैरिटी है, इसे लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल ना करें। कोई भी यहाँ फरिश्ता नहीं, सबकी अलग अलग तारीख रही है। पहले ये देखें आपने बोया क्या है। जब जहर बोया जाएगा तो जहर ही काटा जाएगा। इख्तलाफ राय रखें लेकिन जाती झगड़ा ना करें। केपी हाउस इस वक्त दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी कहती हैं कि इनके लीडर्स की जुबान ही दहशतगर्दों वाली है। इनका लीडर दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान काबिल बर्दाश्त नहीं। हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। केपी भी हमारा सूबा है। केपी हाउस को दहशतगर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का अली अमीन गंजापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं कि अली अमीन गंजापुर को खैबर पख्तूनख्वा के मफाद के लिए इस्तीफा देना चाहिए। जाहिर होता है वजारत आला के लिए गलत इंतखाब किया गया।